बहुत सारे लोग, मुख्यमंत्री जी 2015 में चौपाल समाज हो, चौपाल समाज को दलित वर्ग में लाए, कितने लोगों को फायदा हुआ। जो लोग लालटेन लेके घूमते हैं वो क्या किए थे। तांती समाज के लिए मुख्यमंत्री जी उनको दलित बनाए, कोई आंदोलन नहीं चलता था और लगातार उनको इसका सुविधा मिलता रहा। कुछ लोग कोर्ट में चले गए और कोर्ट में भी बिहार सरकार हाई कोर्ट लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में लड़ी, कोर्ट का फैसला पक्ष में नहीं आया, अभी डबल बेंच में गया हुआ है। अब मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि सरकार बनेगा तो तांती पान समाज के लिए सर्वोच्च न्यायालय के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाएंगे, रिपोर्ट लेके केंद्र से जो दिक्कत है उसको दूर करेंगे। लेकिन काम तो यही किया आपका, दूसरा तो काम नहीं किया आपका। अगर दलित में लाए तो नीतीश जी आपको लाए, अगर सारा सुविधा दिया आपको तो नीतीश कुमार जी सुविधा दिए। और जो आने वाला चुनाव है, अगर चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बने तो आपको, हम लोगों के प्रत्याशी है रत्नेश सदा जी, तीर छाप छे, छाप बुझल की चेन कर, तीर छाप छे, तो तीर छाप पर वोट देके रत्नेश सदा जी को जिताइए और फिर से पटना में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाइए। और बगल में सिमरी बख्तियारपुर से हम लोगों के एनडीए के प्रत्याशी हैं भाई संजय सिंह जी, मुख्यमंत्री जी उनके लिए भी आए हैं, तो उनको भी हेलीकॉप्टर छाप पर वोट देके जिताइए। तो मैं तो यही आग्रह करने के लिए, निवेदन करने के लिए, बहुत लोग कहता है कि जब 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। अरे मुख्यमंत्री क्या कोई वैकेंसी नहीं है बिहार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भी हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बहुत सारे वक्ता हैं, हम तमाम लोगों से क्षमा मांगते हुए हम लोग जिसको सुनने आए हैं, बिहार के विश्वकर्मा आदरणीय नीतीश कुमार जी से हम आग्रह करते हैं आवें और इस महती सभा को संबोधित करें। नीतीश कुमार जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। माननीय मंत्री सह एनडीए प्रत्याशी श्री रत्नेश सदा जी, जदयू विधानसभा क्षेत्र सोनवर्षा, जिला सहरसा, आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित माननीय सांसद सह जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय झा जी, एनडीए प्रत्याशी श्री संजय कुमार सिंह जी, लोजपा आर, विधानसभा क्षेत्र सिमरी बख्तियारपुर, जिला सहरसा, श्री साजन शर्मा जी, जिला अध्यक्ष भाजपा सहरसा, श्री महेंद्र शर्मा जी, जिला अध्यक्ष लोजपा आर, श्री वीर अभिमन्यु सिंह जी, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष सोनवर्षा, श्री सालीग्राम मिश्र जी, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष पूर्वी, श्री मनीष कुमार जी, नगर पंचायत अध्यक्ष सोनवर्षा, श्री सुजो मेहता जी, विधानसभा प्रभारी सोनवर्षा, एनडीए घटक दलों के सभी सम्मानित जिला अध्यक्षगण एवं प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के कार्यक्रम में बहनों और भाइयों और सब मिलकर के बहुत अच्छी संख्या में आप हैं। मैं आप सबका नमन करता हूं
आप सबका स्वागत करता हूं। और आप जानते हैं कि आप जब इतनी संख्या में हैं तो हर हालत में भाई रत्नेश सदा जी को तो पूरे तौर पर और जितना भुटवा से जिताते थे उससे ज्यादा वोट से और जिताइएगा, हम ही कहेंगे। आदर को बैठो। और आप जानते हैं हम लोगों को जब से मौका मिला है 24 नवंबर 2005 से हम लोगों ने सब काम किया है। हर प्रकार से 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए। लेकिन हम लोगों के पहले जो सरकार थी वो क्या हाल था जी, वो लोग 15 साल रहा और लड़कवा को 7 साल के बाद छोड़ना पड़ा था तो दूसरा को नहीं, अपनी पत्नी को बनवा दिया था। तो उस सब का कोई मतलब है? कोई लड़की का कोई लड़का का किसी तरह से कोई काम नहीं किया था। तो बहुत ही बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी। ये पहले वाले का ये हाल कुछ नहीं किया था। और उसके बाद जो हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने सबके हित में शुरू से ही बिहार के विकास में काम होते रहा और करते रहे। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। और उसके अलावे सब तरह से उन लोगों का क्या था भाई, उन लोगों के रहते झगड़े होता था, मुस्लिम का हिंदू का सबका कोई काम नहीं किया था। और जब हम आए थे तो 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू करा दिया। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। पहले उन लोगों का बड़ा बुरा हाल था मुसलमानों। अब उसके बाद जो है जो कुछ भी हालत, और उसके बाद तो हम यहाँ देखे थे हिंदू मंदिर में भी कभी कभी शाम में कोई जाके गड़बड़ सड़बड़ करता था, तो हम लोगों ने उसके चलते भी उपाय किया। आप जान लीजिए 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई और जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। हर प्रकार से सारा का सारा काम किया। और हम लोगों ने जो जो काम किया, सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। राज्य में सड़कों, पुल, पुलियों का निर्माण किया गया। एक एक तरह से सब काम कराया गया और सब काम शुरू से कराए। और उसके बाद फिर 2015 में 7 निश्चय के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा, सब जगह काम पूरा हुआ। और 2020 में जितना हम करवा रहे हैं वो सब तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब इसी साल पूरा खत्म हो जाएगा। ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना, तेजी से काम चल रहा है। बहुत सारी चीज़ों में सब काम जो हम लोग लगाए हैं चल रहा है। और इसी में हम लोगों ने 7 निश्चय 2 में 20 में एक काम किया था कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार हम लोग देंगे। तो इसके लिए शुरू कर दिया। तो अब 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी हो चुकी है, और बढ़ रहा है थोड़ा। और इसके अलावा 10 लाख जो रोजगार हम किए थे वो शुरू से ही देखा कि थोड़ा बहुत और इच्छा थी, बढ़ने लगा। तो हम लोगों ने सीधे करा दिया इन लोगों के लिए। हम लोगों ने कर दिया रोजगार वाले के लिए। रोजगार की बात है, 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। तो मतलब 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार तो 20 था। तब अब हो गया 50 लाख। अब इसके बाद हम लोगों ने अगली बार के लिए भी तय कर दिया है कि 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा। तो इस बार जान लीजिए इसके लिए भी जो है युवाओं के लिए भी बढ़ रहा है सरकारी नौकरी। तो इसीलिए जब हो जाएगा अगली बार में 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार, तो बड़ी संख्या में नौकरी और रोजगार ये सब बढ़ेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और उसके अलावे और भी जो हम लोग शुरू में किए थे 2006 में ही
पंचायती राज संस्था में और 2007 में नगर निकायों में, तो हमने कर दिया था उसमें कि इसी में महिलाओं के लिए 50% रहेगा और ये वही हो गया। अब जान रहे हैं अब